अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मेरे घर में किसकी दावत थी। मेरे घर में दावत तो नहीं थी खैर, लेकिन ये बड़ी इमरजेंसी की दावत बन गई थी। और मुझे जब इतनी इमरजेंसी हो जाती है किसी चीज़ में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बस सारे काम रुक जाएंगे। तो आज था संडे और आना था मेरी सिस्टर इन लॉ ने और मेरी सिस्टर ने, तो मैंने उसको भी बोला था लेकिन वो नहीं आई थी, सिर्फ मेरी सिस्टर इन लॉ ही आ गई थी। तो इस तरीके से होता है, कभी वीकेंड्स पे वो हमारे घर आ जाते हैं या हम उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि बस यही एक फैमिली है जिसके अभी हमारे आसपास। तो बस हम इसी के घर जाते हैं और या मैं अपनी सिस्टर मेरे घर आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों का बस आपस में चलता रहता है। तो आज उसकी बारी थी तो आज उसने आना था। वैसे कोई आने का प्रोग्राम नहीं था, ना इस तरीके से हमारी कोई सेटिंग हुई थी, क्योंकि आज हम लोगों ने जाना था घूमने और हम तीनों में से किसी को भी नहीं पता था कि प्लान कैंसिल है या नहीं है। किसी ने एक दूसरे को फ़ोन भी नहीं किया, तो कुछ समझ ही नहीं आई, तो इसलिए हम जा भी नहीं सके। तो फिर मैंने सुबह सुबह अपने शौहर मियाँ को दौड़ाया कि जाके ज़रा चिकन ले आएँ। तो उसके बाद मेरी नंद का भी प्रोग्राम बन गया था यहाँ पे आने का। तो मैं जब चिकन आई और मुझे पता चला वो भी आ रही है, तो घर में इतना सामान ही नहीं था। चिकन सिर्फ ये 4 पीस थे टिक्के के। तो कबाब तो खैर पूरे हो जाते, लेकिन मैं सोची थी 4 टिक्के कितने बुरे लगेंगे रखे हुए। खैर खाने वाले हम 3 ही बंदे थे उसके अंदर। तो मैं चलो अल्लाह खैर करेगा, सब पूरा हो ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको काट लिया था। इसको इसी तरीके से मैं मैरिनेट करूँगी। ये मैंने बना रही थी चिकन टिक्का और इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। बड़ा मज़ेदार बनता है ये और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना है आप लोगों ने। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ। ये बाहर से जैसे आप लोग बाहर टिक्का खाते हो ये उसी तरीके का होता है। इसकी लाल वाली चटनी की भी रेसिपी इसके अंदर ही होगी, इसी रेसिपी में, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। तो यहाँ पर मेरी ये टिक्का मैंने उसको मसाला लगा के रख दिया था फ्रिज में, ताकि वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए जब शाम में मैं उसे बनाना शुरू करूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अपने कबाबों के लिए भी मैरिनेशन कर दी थी, क्योंकि इसको भी थोड़ी देर के लिए मुझे रखना ज़रूरी था। वैसे तो यह फ़ौरी तौर पे भी बना सकते हो, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको भी थोड़ी देर करके तो फ्रिज में रख देती हूँ। कबाब थोड़े से सेट भी हो जाते हैं और मसाला थोड़ा सा ठीक ठाक रह जाता है इसमें। तो मैं जल्दी जल्दी इसको भी मैंने मैरिनेशन कर दिया। मैंने छोटी छोटी चीज़ें खुद इसलिए चूज़ करी थी ताकि मैं वक्त पे सारे काम कर लूँ। जबकि कोई ऐसी चीज़ आ जाती है ना मेरे सर पे, तो मैं एक दिन पहले, पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत है ना, मैं ऐसे करती हूँ कि दावत हो और मुझे पता हो तो मैं एक दिन पहले आधे से ज़्यादा खाना बना के रखती हूँ। और जिस दिन दावत होती है उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ मैं चावल बॉयल करके बिरयानी को दम देती हूँ, या अगर पुलाव बनाना है तो उस टाइम पे फिर मैं सिर्फ पुलाव का भगार का काम करती हूँ। इवन कि मैं यखनी भी एक रात पहले ही बना लेती हूँ, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट डे होगा दावत वाला दिन, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन ना हो। मुझे पता नहीं क्यों इतना ऐसा मैं पैनिक क्रिएट करती हूँ अगर मुझे इस तरीके से कुछ हो जाए कि दावत है और ये सब कुछ बनाना है। खैर ये तो अपनी फैमिली थी हमारी, इतना कोई बड़ी पैमाने पर दावत नहीं थी ये। हम लोग आपस में अक्सर औकात इसी तरह मिलते बैठते हैं, लेकिन खाना मैं बहुत अरसे बाद इन लोगों के लिए बना रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये लोग भी आते थे। तो हम लोगों के घर में हम लोग जो नॉर्मली खाना होता था वही खा लेते थे, या कभी बाहर से मंगा लेते थे। मैं चलो आज थोड़ी अच्छी से कुछ खा पी लेते हैं, इसीलिए मेरा मीठा रह गया था। मीठे में मैंने गाजर का हलवा बनाना था, लेकिन जब मैंने देखा इतनी देर हो गई है तो मैं सोचा मीठा मैं इसको ना बना के देकर आ जाऊँगी, इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया था। तो हमारी आपस में ये चलती रहती है। तो बस मैंने ये 4 टिक्कों को ही फिर मसाला लगा लिया। मैं अब आप खुद सोचे, जब आपको पता है कि आपकी बहन ने आपके घर आना है, जब बंदा गया है चीज़ लेने, तो जाके आप टिक्के तो सारे लेकर आए। टिक्का सिर्फ 4 टिक्के थे, वो भी पूरी एक चिकन के 4 पीस करवा के ले आए थे। किस किस को पूरा होता। जो आदमी होते हैं ना उनके दिमागों में कोई ऐसी बात पड़ती नहीं है, वो सिर्फ चिकन लेकर आए थे। इवन मेरे पास बिरयानी बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैंने बिरयानी फिर अंडों की बनाई थी। तो मैंने बोला चलो उसको भी अब अंडों की बिरयानी खिलाऊंगी। वैसे वो अंडे शौक से खाती है उबले हुए, पूरी फैमिली इनकी उबले हुए अंडे बड़े शौक से खाती है। तो यहाँ पर मेरी इमली की चटनी भी रेडी हो गई थी। बड़ी जल्दी जल्दी काम किया था आज मैंने, तो मैं ख़ुद भी रात में सोची थी, बड़ी जल्दी फारिग हो गई इतना क्विक से काम करके। यहाँ मैं कोरमा भी रेडी कर चुकी थी, साथ ही अंडे भी बॉयल हो रहे थे और शाम भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब इतना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे टाइम पे सारी चीज़ों में कर दिया। मुझे शर्मिंदा होने से अल्लाह ताला ने उस दिन बचा लिया था बस, वरना मुझे बहुत पैनिक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारी शाम की चाय का वक्त था, तो शाम की चाय मैंने, फिर ये उठे थे तो इन्होंने बनाई थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले इन्होंने सैटरडे वाले दिन जब चाय बनाई थी बड़ी अच्छी बनाई थी। मैं चलो आज भी आप ही बना लें, तो सबको चाय पिलाएं, तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी बिरयानी का काम कर लूँ।
तो उन्होंने अपनी बहन को खिलाए थे बासी बिस्किट और साथ में एक कड़क सी चाय। तो उसको भी मैं सोच रही थी क्या सोच रही होगी। खैर उसको इतना पता नहीं चलता। असल में हम लोग सारे एक फैमिली हैं, तो हम लोग आपस में जो भी होता है, जैसा भी होता है, चाहे एक डिश ही बनाई हो, चाहे 2 डिशें बनाई हो, चाहे हमने सिर्फ दाल चावल ही बनाई हो, हम आपस में बैठ के खा लेते हैं। इतना बड़ा कोई हमारा मसला नहीं होता है कि अगर वो आई है तो हम कोई बहुत ही अच्छी सी चीज़ बना लें, या अगर हम जाएँ तो ज़रूरी नहीं है कि हम बोलते हैं इतनी अच्छी सी चीज़ कोई वो भी बना ले। बस ये होता है कि बस साथ बैठ के बंदा खाना खा ले और बस हम लोग वापस आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग वीक में 1 दिन कर लेते हैं। और अभी तो आगे अल्लाह खैर करे, अभी तो हम लोगों ने सुना है कि ट्यूसडे से दोबारा से ये लॉकडाउन शुरू हो जाएगा कि जी हम किसी से मिल जुल नहीं सकते। तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि मेरी सिस्टर भी मेरे घर आती है और ये भी आती है संडे वाले दिन या संडे वाले दिन हम इसके घर चले जाते हैं। तो पता नहीं हम लोग अब करने क्या वाले हैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। वैसे भी अभी एक दफ़ा पहले हम लोग ने जब ईद थी, तो मैं आपको बताऊँ, हम लोग ईद पर एक दूसरे को इसी तरीके से, हमारे लंदन से भी हमारी दूसरी फैमिली भी आ गई थी, तो हम लोग सब इतने ज़्यादा हम लोगों ने बारबेक्यू किया, गार्डन में इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया, हमारे घर पुलिस आ गई थी। किसी ने कंप्लेन कर दी थी हमारी लॉकडाउन के बीच में भी। तो इस दफ़ा हमने सोचा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि बच्चे पता है बहुत बोर हो जाते हैं एक तो अंदर बैठे बैठे, और बच्चे इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं अंदर बैठ के। मैं कभी कभी तो ऐसा लगता है बच्चों को बाहर निकालो। वैसे अभी ये चीज़ अच्छी है कि स्कूल बंद नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा है, वरना तो मैं तो जितनी पागल हुई उससे कहीं ज़्यादा पागल अब हो जाती। तो इतना सा आज हमारा वीकेंड था और हम लोग ने यही खाना एंजॉय किया था। अब मैं करूँगी बिरयानी को। मैं लगाने लगी थी यहाँ पे, मैंने इसका ये हरा मसाला रेडी किया था। अगर आपको इस हरे मसाले की और इस बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे 3-4 बिरयानियों की रेसिपी मौजूद है, सबके साथ सेम चीज़ मौजूद है। मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको पता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और आप लोग किस तरीके के मेरे व्लॉग्स चाहते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। इसी तरीके से अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह मैं एक दिन पाकिस्तान जा सकती हूँ। तो बस ये आप लोग समझदार हो आगे। और बस यहाँ पर हम लोग बना रहे थे, चाय शाय बनी थी यहाँ पे, और साथ ही साथ हम लोग कर रहे थे अपना दूसरा काम। मैं तो दूसरे कामों में ज़्यादा लगी हुई थी, मुझे खुद इतना समझ ही नहीं आ रही थी कि असल में चल क्या रहा है। और हम लोगों ने इतने जल्दी रात को खाना खा लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था। तो मंडे भी होता है कि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी कोई एक दूसरे के घर अगर जाता है तो हम लोग 7 बजे खाना वाना खा के तो 7:30 बजे तक फारिग हो जाते हैं, ताकि फिर ये कि जो दूसरी फैमिलीज़ भी हैं वो आराम से अपने घरों में चली जाएं, ताकि बच्चों को सुबह उठने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसलिए भी इतनी ज़्यादा आज इतनी परेशान थी कि एक तो कहते हैं ना एंड टाइम पे मुझे ये करना पड़ गया था, वरना आज मेरा इरादा नहीं था ये बिरयानी बनाने का, लेकिन मैं चलो खाना तो खाना ही है। मैं ये सोच रही थी, मैं इनको कह रही थी अगर आपने उसको बुलाया है, वो आ रही है, तो कम से कम मुझे बता। अच्छा मुझे बताते भी नहीं कि वो आ रही है, मुझे नहीं पता था वो आ रही है, मुझे बहुत देर में पता चला आज उसने आना है। तो मैम मैं बनाऊँगी क्या, क्योंकि तिक्के थे और साथ में कबाब थे। बिरयानी के लिए मैं कुछ भी नहीं था मेरे पास फ्रिज में पड़े। मैं चलो अब मैं अंडों की बिरयानी बना लेती हूँ, तो बस मैंने उसको अंडों की बिरयानी बना के खिलाई थी। साथ में ये तो टिक्की और कबाब थे, तो उनसे कवर अप हो गया था। हम लोगों की फैमिली में चलता रहता है। आई नो उसने भी कोई बुरा नहीं मनाया होगा कि मैंने उसे अंडों की बिरयानी खिलाई है। लेकिन मेरे दिल में खुद बड़ा अजीब सा हो रहा था यार, आज मैंने क्या अंडों की बिरयानी बना के तो सबको मैं वो खिला रही हूँ। लेकिन ये है कि आप मिल के बैठ के खाना खाओ, मिल के बैठ के बात करो, मिल के बैठ के एक दूसरे की बातें शेयर करो, तो ये होता है काफ़ी स्ट्रेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये मैंने एयर फ्रायर में टिक्का बनाया था और ये बड़ा मज़ेदार बनता है। प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे इतनी बेचैनी है ये वाली वीडियो अपलोड करने की, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और डाइट अगर आप कर रहे हो तो आप इसको, और ये कबाब भी डाइट में आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई ना करो, आप इसको सिर्फ तवे पे अगर पानी में भी फ्राई करोगे, तो पानी के छींटे दे के इसको फ्राई करोगे तब भी हो जाएगा। नॉन स्टिक पैन में 1-2 ड्रॉप ऑयल के डाल के आप इसको तब भी फ्राई करोगे तब भी हो जाएंगे। शैलो फ्राई करना चाहते हो शैलो फ्राई कर लेना। ये हर तरीके से खाए जाते हैं। मैंने जब अपना वेट लूज़ किया था तो मैं यही टिक्का खाती थी, और यही वाला मैं कबाब भी खाए हैं मैंने सैलेड के साथ, और कभी खाने में या चावल वगैरह के साथ मैं ये ले लेती थी चिकन का आइटम। तो ये
एक ये होता है कि टेस्ट भी चेंज हो जाता है आपका, और थोड़ा सा ये होता है कि आपको स्पाइस भी मिल रहे होते हैं, तो वो जो एक अजीब सी क्रेविंग्स आपको डाइटिंग के वक्त हो रही होती है, तो आप उसके वक्त अगर थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ें खाना शुरू कर दो तो मुझे ऐसा फील होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे फिर थोड़ी सी क्रेविंग्स कम हो गई थी, क्योंकि मैंने किसी से सुना था, तो मैंने एक दफ़ा करके देखा मैं, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब डाइट करो तो आपको पता है वो एक नेचुरली सी फिर आपको शुगर की क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा खाना अपना स्पाइसी करना शुरू किया, सैलेड बहुत ज़्यादा लेनी शुरू करी, तो मैं यही खाती थी और इसी तरीके से टिक्का बनाती थी, और हम लोग यही खाते, मैं ये, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और हम इसी तरीके से अपना डिंग बडिंगा सा खाना सर्व करते हैं। प्लीज़ कोई बुरे कमेंट ना करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।